हम आपको बताते हैं कौन स्वर्ग में जाने वाले हैं और कौन नरक में जाने वाले हैं। जो स्वर्ग में जाने वाले हैं उनके अंदर 4 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या? दानम, प्रशस्तम, मधुरा च वाणी। जो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा वो बहुत मीठा बोलता है, उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। कागा काको लेत है, कोयल काको देत, लेकिन मीठी वाणी बोल के जस अपनो कर लेता है। अरे भाई, गुड़ नहीं खिला सकते तो गुड़ जैसी मीठी बातें तो कर सकते हैं। हमेशा मीठा बोलने का प्रयास करो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो और मीठा बोलो। सत्य बोलने का प्रयास करो और मीठा बोलने का। तो दानम, प्रशस्तम, मधुरा च वाणी। जो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, वह व्यक्ति कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। और जो प्राप्त धन में से दान बहुत करता है, वह व्यक्ति भी, दानी जो होता है, दानी अमृतम भजन्ते, दानी व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो देवताओं का पूजन अर्चन करता है, ये हमारा उत्तराखंड जो है ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये देवभूमि है। हम सब तो यहाँ अपने आप को कृतार्थ करने के लिए, दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रहते, ज्यादा समय नहीं टिक सकते क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है। लेकिन यहाँ की विशेषताएं आप देखिए। कहते हैं 6 महीने मंदिर भले ही बंद रहे, नवंबर से लेकर के अप्रैल के महीने तक, लेकिन फिर भी मंदिर में दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई भी यहाँ नहीं रहता, फिर भी मंदिर में दीपक प्रज्वलित रहता है। ये साक्षात ठाकुर जी का कृत्य है और उनकी कृपा है। अगर भगवान नहीं होते तो दीपक कैसे जलता रहता? साक्षात रूप में भगवान यहाँ विराज रहे हैं। तो देवार्चनम, जो देवताओं का पूजन अधिक करता है वह व्यक्ति भी स्वर्ग में जाता है। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, वह व्यक्ति भी स्वर्ग में जाता है। और ये 4 चिन्ह जो है ये स्वर्ग में जाने वालों के। दानी, मधुर संभाषण करना, मधुर वाणी बोलना, देवताओं का पूजन करना और ब्राह्मणों की सेवा करना। ये 4 गुण जिसके अंदर हैं वो कहां जाएगा? सीधा स्वर्ग में। उसका रिजर्वेशन एकदम पक्का। अच्छा, अब जो स्वर्ग में जाने वाले हैं वो अपने आपको तसल्ली दे दें कि हम तो बिल्कुल स्वर्ग में ही जाएंगे। जो नरक में जाने वाले हैं उनके लिए देखिए, कार्पण्य वृत्ति, जो कंजूस है, होने पर भी जो एक फूटी कौड़ी कभी दान में नहीं देता। पानी बाणे नाव में, घर में बाणे दान, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। क्योंकि धन की केवल 3 ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। कमा लो चाहे लाखों करोड़ों हीरे और मोती, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कफन में जेब नहीं हो। कितना भी कमाइएगा पर यहां से आपके साथ जाने वाला नहीं। स्वयं के ऊपर भोग करो और जितना भोग करते बने उतना भोगो। दूसरा, दान में दो। दान भी नहीं करते, स्वयं भी भोग नहीं करते, तो फिर तीसरी गति क्या है? नाश। उस संजोए हुए, एकत्रित किए हुए, इकट्ठे किए हुए धन का नाश हो जाएगा। इसलिए कार्पण्य वृत्ति, जो कंजूस बहुत है, परमात्मा ने दिया। अच्छा, देने से कभी नहीं डरना चाहिए, देने से कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों? प्रमाण है। क्योंकि हमारे कितने हाथ हैं? कितने हाथ वाले हैं आप? 2 हाथ वाले हैं। हमारे 2 हाथ हैं, हम 2 हाथों से बांटेंगे, लेकिन भगवान हमें हजारों लाखों हाथों से देंगे। तो भगवान जब हजारों लाखों हाथों से देने वाले हैं तो हम 2 हाथों से कितना बांटेंगे भाई? देने से कभी कमी नहीं आ सकती। कार्पण्य वृत्ति
जो कंजूस बहुत है, भगवान ने तो दिया पर जरूरतमंद को हम नहीं देते। प्राप्त धन में से दान तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। सुजने सुनिंदा, जो अपने ही लोगों की निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक में ही जाता है। कुचैलता नीच जने सुभक्ति, जिसका शरीर तो गंदा है ही लेकिन साथ साथ में मन भी